हिमाचल में कांग्रेस की 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। स्पीकर ने सुनाया ये बड़ा फैसला। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। स्पीकर की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। 6 विधायकों के खिलाफ मुझे मिली थी याचिका, स्पीकर ने कहा, और अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य वो नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि 6 विधायकों के खिलाफ जो याचिका है वो मिली थी। स्पीकर की तरफ से कहा गया क्योंकि अब हिमाचल में कांग्रेस के 6 बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर ने ये बड़ा फैसला सुनाया क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई थी और क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, स्पीकर ने कहा, और 6 विधायकों के खिलाफ मुझे ये याचिका मिली थी और अब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में सदस्य नहीं है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आप जिस तरह से देखें कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है और ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां अपने बागी विधायकों को भी मान मनोबल का काम लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब स्पीकर की तरफ से ये बड़ा बयान भी सामने आ गया और ये कहा है कि जो 6 विधायक है, बागी विधायक, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, वो अब विधानसभा के सदस्य नहीं है। देखिए, एक बड़ा फैसला हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया की ओर से लिया गया है और जो विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार यहाँ पर जो अभिषेक मनु सिंघवी, उनके खिलाफ मतदान किया, इसको पार्टी विरोधी और चूंकि व्हिप जारी किया था एंटी डिफेक्शन केस में ये आता है, यानी जो विधायकों की अदला बदली, और इसलिए यहाँ पर इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कल स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। कल हमने देखा है कि जो पर्यवेक्षक गए थे कांग्रेस के, जिसमें यहाँ पर डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा प्रभारी राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल शामिल थे, लेकिन इन विधायकों से जिस तरीके से तेवर देखने को मिले और बीजेपी के पाली में वो जमे रहे, पंचकुला वापस लौट गए, बीजेपी के साथ ही वो जमे रहे, उसके बाद ये एक्शन यहाँ पर जो कल सुरक्षित फैसला रखा गया था, सभी 6 बागी विधायकों, जिसमें सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक है, राजेंद्र राणा सुजानपुर से, इंद्र दत्त लखनपाल बटसर से, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति, चैतन्य शर्मा गंगरेट से, देवेंद्र भुट्टो कुट लेहर से, उनकी सदस्यता अयोग्य वो ठहरा दिए गए हैं। तो ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, ये कहा है कुलदीप पठानिया ने। लेकिन जो फैसला है ये दोनों तरफ जो जिस तरीके से यहाँ पर आया और जिस तरीके से ये यहाँ पर पक्ष रखा गया था, इसके बाद ये निर्णय हुआ है, लेकिन अब इसको चुनौती दी जाएगी। कानूनी तौर पर जो अयोग्य ठहराए गए विधायक है, इसको कानूनी चुनौती देंगे, लेकिन स्पीकर की ओर से निर्णय आया है। सदस्यता छिन जाने का असर अगर आप देखें तो 68 सदस्य विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। 6 की विधायकी खत्म हो जाने के बाद सदन में 62 सदस्य बचे हैं और बहुमत के लिए 32 विधायकों की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास फिलहाल 34 विधायक बचे हैं और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों का साथ भी अब ये बताया जा रहा है बीजेपी के पास है। तो कांग्रेस अब भी संख्या बल के लिहाज से सरकार में जमी हुई है, जबकि 90 दिन का वक्त उनको मिल गया है और जबकि पूरा घटनाक्रम रहा, बजट हंगामे के दौरान पारित हुआ, विधायकों को निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया। तो ये जरूर है कि अब जो पूरा घटनाक्रम बदला हुआ लगता है हिमाचल विधानसभा का। ये भी कहा जा रहा है कि मोहलत मिल गई है सुक्खू को, मुख्यमंत्री सुक्खू को, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। विक्रमादित्य को मनाया गया और वो जो इस्तीफा उन्होंने ऐलान किया था, भले ही अभी तक वापस नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये मैसेज साफ किया है कि आलाकमान इस पर निर्णय लेगा और कहीं न कहीं अब सदन की संख्या वो बदल गई है, बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। कांग्रेस आश्वस्त है कि वो अगर उपचुनाव होता है तो इन सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो अब पूरा गणित यहाँ पर हिमाचल विधानसभा का बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गणित में पूरी तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच सीधा आपको सुना देते हैं कि स्पीकर की तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया गया था। जैसा कि आप सबको विदित है, कल प्रेस में भी मैंने ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत
जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि व्हेन स्पीकर acts under the 10th schedule, then he doesn't enjoy the powers and privileges of speaker, but his position is as a tribunal. This is a tribunal, and here I am in the shape of a tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various High Courts in the various judgments. जैसा कि बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस पे कहीं ना कहीं संकट अवश्य मंडरा रहा था, लेकिन अब जरूर राहत मिली होगी और जो मान मनोबल का काम है ये भी कांग्रेस की तरफ से आगे जारी रहेगा और मोहलत भी अब सुक्खू सरकार को मिल चुकी है। देखिए, कांग्रेस ये भाप चुकी थी कि अब जो बागी हुए विधायक हैं उनका लौटना मुश्किल है और इसलिए उसने कल तक का इंतजार किया, लेकिन ये बात नहीं बन पाई, कहा गया, और इसीलिए जो फैसला होल्ड पर रखा गया था आज उसका औपचारिक ऐलान स्पीकर कुलदीप पठानिया की ओर से कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ मोहलत मिली है, क्योंकि जो विधानसभा में बजट पारित करना था और भारी हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया और उसके बाद बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो इसी के साथ एक तरीके से एक विश्वास हासिल किया और इसी के साथ अब जो अगला विश्वास प्रस्ताव है वो 3 महीने के बाद ही आ सकता है, इसीलिए ये वक्त मिल गया है, लिहाजा ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये भाग चुकी है कांग्रेस की, ये विधायक वापस लौट कर नहीं आएंगे और इसीलिए अयोग्य ठहरा दिया गया है, यानी उनकी सदस्यता वो रद्द करने का ये फैसला जो है कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तौर पर असर डालेगा। अब जो सीटें हैं इन पर उपचुनाव होगा, क्योंकि अभी भी 4 साल का कार्यकाल है हिमाचल सरकार का, तो संख्या बल बदल गया है और इसी के साथ नए समीकरण वो साधने की कोशिश की जाएगी। अब अयोग्य ठहराए गए विधायक इसको कानूनी चुनौती देंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन ये मामला भी लंबा खींचेगा, क्योंकि सदन के अंदर ही शक्ति परीक्षण के मामलों में देखा गया है वो साफ किया था अदालत ने, तो ये जरूर रुक रहेगा, क्योंकि जब अपना फैसला सुनाया स्पीकर ने तब उन्होंने कहा कि चुनकर आए थे, जो सिंबल था वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनकर आए थे और उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करते हुए ये वोट दूसरी पार्टी को दिया, जिसके चलते ये कार्रवाई दल बदल की हुई है। लिहाजा स्पीकर का अधिकार क्षेत्र और इसी का हवाला देते हुए स्पीकर नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब कानूनी लड़ाई भी है, राजनीतिक लड़ाई भी है और इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब हिमाचल में संकट में पार पाने के लिए कांग्रेस कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये संकट काफी गहरा था। तत्कालिक तौर पर अभी फिलहाल सुक्खू सरकार को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप।